ट्रंप के सामने तो सभी शेर बन गए। जेलेंस्की ने तो इतनी इंसल्ट कर दी जिसका कोई हिसाब नहीं। आगे क्या होगा पता नहीं, अब घुटने टेकेंगे या माफी मांगेंगे। फिलहाल टाइम बीइंग तो जो सिचुएशन है उसको तो हम बयान कर ही सकते हैं। इमानुअल मैक्रो ने भी हाथ पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक्रो को, अपना ट्रंप को बोल दिया, भैया झूठ बोल रहे हो आप, ये सच है जो मैं बता रहा हूं। तो बड़ी बेइज्जती हुई। अल्टीमेटली अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीर स्टारमर ब्रिटिश पीएम ने बोल दिया, खासतौर से जेडी वेंस को, जेडी वेंस ने कह दिया कि भाई तुम तो सिविल लिबर्टीज की तुम कदर नहीं करते हो। कहता है यू डोंट टीच अस सिविल लिबर्टीज क्या होती हैं। जब, और ये भी कह दिया कि जब तुम्हारा मुल्क नहीं था ना तब भी हम थे, जब अमेरिका नहीं था ना तब भी ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन था। भूलो मत इस बात को। कहने का मतलब यह था कि तुम हमारे यहां से निकल के गए हो, वहां पर जो बाकी फाइव आइज के नेशन है सब ब्रिटिश ही है बेसिकली। तो यू नीड नॉट टीच अस कि हमारी ग्रेटनेस क्या है, सिविल लिबर्टीज क्या होती हैं। तो फिर उसके बाद ट्रंप ने मोर्चा संभाला, नहीं नहीं मैं उसका मतलब ये नहीं था, आप ग्रेट हो हम तो मानते हैं, आप अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हो, हम आपके ऊपर कोई वो नहीं कर रहे हैं। तो ही ट्राइड टू डाइवर्ट द इशू। मकसद ये था कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के लोग इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि उसकी बेइज्जती करके आ जाए वापिस, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है सिवाय तिल मिलाने के। लेकिन हमारे लोगों को तो साहब, जब ये वहां थे तो हमारे तो लोगों को तो हथकड़ियां बेड़ियां पहना के भेज दिया, और हम तो उसके लिए रिएक्ट भी नहीं कर पाए कभी, और कह दिया जो कर रहा है ठीक कर रहा है। हमने घुटने टेक दिए, 56 इंच ने घुटने टेक दिए। लेकिन ना तो जेलेंस्की ने, ना की स्टॉर्मर ने, और ना ही मैक्रो ने ये दावा किया था कि मैं विश्व गुरु हूं और 56 इंच मेरी छाती है। लेकिन जिसकी 56 इंच की छाती जो क्लेम करते थे वो तो 16 इंच के निकले सर अंदर से। तो ये जो सारी दुनिया में जो हलचल है सर, ये इसके बारे में जरा बताइए कि अल्टीमेटली, एक बात आपने पहले कही थी वो मैं उसको भूलता नहीं कभी, मैं अभी फिर से लोगों को याद दिला दूं। ये सिद्धांत जी का कहना है कि दो ऐसे बंदे दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष, एक नरेंद्र मोदी और एक ट्रंप, अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। मुझे तो कई बार डर लगता है कि अमेरिका की जनता सड़कों पे आनी शुरू हो गई, कहीं इनको लिंच ना कर दे, ये देश छोड़ के ना भाग जाए सर कहीं, ट्रंप वगैरह। सर बताइए कुछ क्या हो रहा है। सर इस पे मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, फिर मुझे फिर डिप्लोमेसी बोलनी पड़ेगी, कूटनीति बोलनी पड़ जाएगी कि मतलब क्या है। एस्ट्रोलॉजिकली जो है, मोदी जी का टाइम अच्छा नहीं है। और मैं ये मोदी जी के समय के बारे में बताते वक्त अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि जुमला शब्द बड़ा प्रसिद्ध हो चुका है पिछले 10-11 सालों में। तो जुमला बोलने से लोग ध्यान से सुनते हैं कि कौन सा जुमला बोलने जा रहे हैं। तो मैं उस जुमले को कई बार दोहरा चुका हूं। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भिलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो अर्जुन वही है दिल्ली के तख्त में इस वक्त। और एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स एंड कंडीशन को मैं फिर याद दिलाऊंगा। मेरा काम ही यही है कि चंद्रमा की महादशा, मंगल की महादशा शुरू होने के पहले तक, यानी चंद्रमा की महादशा खत्म होने तक ये बहुत मजबूत स्थिति में थे। उसके बाद मंगल की महादशा इनकी शुरू हुई। वो पाशुपतास्त्र, वो दिव्यास्त्र, इंद्र से लिए हुए, महादेव से लिए हुए, सबसे लिए हुए सारे दिव्यास्त्र अब इनके फुस होते जा रहे हैं। लोग मुझे ये प्रश्न करते हैं कि पीएम तो बन गए वो। हम्म। ये खुन्नस है जो निकालना चाहते हैं लोग मेरे से बोल के। या लोगों को, हमारे भारतवर्ष में एक बड़ी चीज और बहुत बुरी देखी है मैंने, लोग अन्यथा ना लें, हमारे यहाँ लोग एक दूसरे को नीचा दिखा के बड़े खुश होते हैं। आप समाज में देख लीजिए, अड़ोस पड़ोस से, घर में, अड़ोस पड़ोस तो छोड़ ही दीजिए, घर में ही एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं आपस में, भाई भाई आपस में मोदी की तो सारी जिंदगी उसमें गुजरी है, नेहरू को नीचा दिखाओ, नेहरू को नीचा दिखाओ। हाँ, उसको नीचा नहीं दिखाएंगे तो ऊंचे कैसे बनेंगे। तो कैसे ये तो बने। वो लोग हैं जो दूसरी गर्दन काट के अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक ये कोई शख्स मानसिकता अमित है। खन्ना कहते हैं, अमित खन्ना कहते हैं, वोरा जी कितना झूठ बोलोगे। सिद्धांत जी ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस का बुरा वक्त है। सिद्धांत जी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस का बुरा वक्त है, उन्होंने ये हमेशा ये कहा कि बीजेपी का वक्त अच्छा है। जब एक का वक्त अच्छा तो दूसरा का वक्त इतना अच्छा नहीं होता है। उनका ये मतलब नहीं था। आप गलत चीजों को गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छी भाषा का उपयोग कीजिए, आलोचना कर रहे हैं तो ढंग से कीजिएगा।
ये झूठ बोलोगे, असत्य बोलोगे, ये मत कीजिए आप, नहीं तो प्रोग्राम छोड़ छोड़िए, के चले जाइए। आपको किसने कहा है? इग्नोर, जी सर। ओम 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 इग्नोराय नमः। मैं तो जवाब नहीं दे, वो मैंने जी अभी अभी मैंने कहा ना, जेलसी में लोग एक दूसरे पे ऐसा ही इसी तरह से क्रिएट करते हैं जी और वो चीज को समझते नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी का 2+2 4 नहीं है। लोग तर्क की वजह से कहते हैं कि 2+2 क्लियर क्यों नहीं है। क्लियर नहीं होगा मेरे भाई। मैं किसी व्यक्ति को बोलूंगा आपका बहुत अच्छा समय है, आप सो के गुजार देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब जब मैं कह रहा हूं कि बहुत बुरा समय है, तो भैया आप जितनी भी कोशिश कर लो, थोड़ा बहुत भले संभाल ले, जैसे कि बीच बीच में डॉलर के रेट को ऊपर जाने से संभाल ले रहे हैं, लेकिन वो बुरा वक्त जो है वो तो दिखा रहा है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक चीज बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं। जून 2025 से फरवरी 2026 के बीच में भाजपा में बहुत बड़ा बवंडर उठने वाला है। ये आने वाली अंतरदशा इंडिकेट कर रही है, आगे ईश्वर जाने। और जहां तक आपने जेलेस्की की, फ्रांस के राष्ट्रपति की, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की, ट्रंप की जो बात की, ठीक है, वो उन्होंने जवान खोली, उन्होंने उनको रिटेलिएट भी किया, ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। हमारे देश के नेता ने नहीं किया, ये प्रश्न उठ रहा है। मैं इसको डिप्लोमेसी की भाषा में अगर बोलूं तो मतलब नीतियां बहुत सी चलती रहती है ना। क्या 140 करोड़ लोग टारगेट पे हैं? कभी कभी मुझे लगता है, बस मैं अंदाजा बता रहा हूं, किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी बड़े को छोटा दिखाने के लिए, किसी छोटे को थोड़ी देर के लिए बड़ा बना दिया जाए। सर, मैं बड़ा क्लियरली क्लियरली बोल रहा हूं, कौन है यूक्रेन का राष्ट्रपति? जेलेस्की, जी व्लादिमीर जेलेस्की। वो कोई तोप नहीं है। ये राजनीति को जो थोड़ा बहुत समझते हैं वो जानते हैं, वो कोई बड़ी तोप नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं उसको, क्योंकि वो देखिए उनकी मुट्ठी में है। चालाकियां हो जाती हैं कई प्रकार की। यहां वही तो जेलेस्की की वजह से ही तो यहां ज्यादा प्रश्न उठने लगा। तो ट्रंप क्या अपनी नाक कटवा के भी हमारे देश के हमारे प्रिय नेता की नाक काट रहे हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जेलेस्की कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। जेलेस्की के पीछे कौन थे, जेलेस्की कैसे राष्ट्रपति बना? जो रियली जो राष्ट्रपति बना था उसको एक्साइल कर दिया गया था, जेलेस्की को जबरदस्ती यूक्रेन में राष्ट्रपति पद पे बैठाया गया था। रूस पे आज दोष डालते हैं लोग कि रूस ने उस पे हमला किया। जेलेस्की नाटो में जाना चाहता था। ये पूरी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की कहानी है कि रूस को बिल्कुल कॉर्नर करने के लिए अमेरिका जेलेस्की को आगे रख के गेम खेल रहा था। और जाहिर है, आपका पड़ोसी आपके घर के दरवाजे के सामने दीवार खड़ी करना चाहेगा तो आप तो फिर वहां बोलोगे ही। अब जब आप बोलोगे तो दोष आप पे आ जाएगा कि आपने मारपीट शुरू की। अरे वो दीवार खड़ी कर रहा है, मेरे घर पे घुस जाएगा वो कुछ दिन बाद। तो रशिया ने तो रिटेलिएट करना ही था। ये सारी एक लाइन की कहानी यही है। मुझसे जी। आप पूछेंगे जेलेंस्की, तो कौन जेलेंस्की? मेरा उत्तर यही है, हाँ, कुछ नहीं। वो एक्चुअली कुछ नहीं है। देखिए होता क्या ना, जिसके पास कुछ खोने को नहीं होता। वो एक कॉमेडियन थे, उन्होंने किसी वेब सीरीज में राष्ट्रपति का रोल किया था और फिर वो रियल जिंदगी में राष्ट्रपति बन गए। मैं जियो पॉलिटिक्स पे और कुछ बोलना नहीं चाहता। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो पहले पर्दे पे दिखा दी जाती है और फिर आपके जीवन में लाई जाती है। ये इशारे हैं। हॉलीवुड की फिल्में जो बनती है ना सर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनती हैं। हमारे यहाँ की फिल्में जैसी नहीं, बगल वाली जान मारेला, बस इतने तक ही सीमित है। हम फिल्मों के माध्यम से हम समाज को ना कोई भविष्य दिखाते हैं और ना ही जी फिल्मों के माध्यम से कुछ अच्छा हम समाज को देने की कोशिश करते हैं। जी बस वो आइटम सॉन्ग डाल दो। एक तय फार्मूले पे चलती थी ना, एक आइटम सॉन्ग डाल दो, एक लड़की का दुपट्टा खींचने का सीन डाल दो, तालियां बजेंगी, आइटम सॉन्ग डाल देंगी और फिर एक ये सब। आखिरी छोटा सा सवाल लेते हैं। आप